प्रिय विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। हम 18.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो तीनों का पूछा जा सकता है। इसमें हमसे दो से अधिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो 3 अंक का आता है, और संभवतः 1 नंबर का पूछा जाता है तो 1 क्वेश्चन आता है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक पासे को इस बार हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं। एक पासे को एक बार उछाला था तो हमें पता था 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ बनी थी, 5 7 22, और इस बार हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार, ट्वाइस। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसकी क्या प्रायिकता है जब हम पासे को 2 बार उछालते हैं कि संख्याओं का योग कितना है? 9। संख्याओं का योग कितना है? 9। तो हमें क्या बताना प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? संख्याओं का योग हमें 9, संख्या का योग कितना है? 9 और 13। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को हम फेंक रहे हैं, उछाल रहे हैं कितने? ट्वाइस, यानी 2 बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 9 एंड 13। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है सम ऑफ डिजिट 9 और 13 के। तो सम योग करना है अपने को, योग बताना है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें पता है कि इस बार हम क्या कर रहे हैं, डाइस को हम 2 टाइम्स थ्रोन फेंक रहे हैं। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, तो कुल स्थितियाँ देखेंगे सबसे पहले, तो टोटल कंडीशन देखेंगे क्या बनते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मैंने पहले बताया था आपको, वापस समझ लो। देखो 2 पासे हैं, तो सपोज करो एक बार फेंका तो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो 1 आया। नेक्स्ट टाइम इस प्रकार से हम देख सकते हैं 2 और 1, 3 और 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 1। अगली बार वापस ध्यान देना प्यारे बच्चों, 1 और 2, 2 और 2। तो देखो समझने की बात यह है कि पिछले वाली वीडियो में आपने देखा था, तो आप समझ सकते हो, सारणी बनाना मैंने बताया था। तो 1 2 3 4 5 और 6 गिनती लिख लो, और क्या लिख लो? 1 1 1। अगली बार वापस गिनती लिख लो, और क्या लिख लो? 2 2 2। तो गिनती लिख लो, और क्या? 3 3 3। गिनती लिख लो 4 4 4, और गिनती लिख लो 5 5। क्यों? कि हमें पता है कि एक डाइस में कितने अंक होते हैं? 6। और जब ये 6 अंक आ ही गए तो नेक्स्ट टाइम दूसरी बार, क्योंकि हमें पता है एक डाइस को हमें 2 टाइम्स फेंकना है थ्रोन, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगली बार दूसरी डाइस में संभवतः सोचो 1 1 1 आया। अगली वाली दूसरी बार जब हम डाइस को फेंका तो क्या आए? 2 2 आ रहे, 2 2 आए, 3 3 आए। तो एक बार तो आपको 1 से 6 तक गिनती लिखनी है, और उसके पास में क्या लिखना है? 1 1। और 1 से 6 तक गिनती लिखनी है, क्या लिखना है? 2 2। 1 से 6 गिनती लिखनी है, 3 3। क्यों हुआ ऐसा? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस बार पासे को हम कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार उछाल रहे हैं, इसलिए ये कंडीशन हमारे पास में प्राप्त हुई है। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो ये टोटल मिलाकर कितनी स्थितियाँ हो जाती हैं? 36, क्योंकि एक में ये टोटल स्थिति 1 है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और 6, 6 चंगे 36। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ हमें सम योग का सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब योग का सवाल पूछा जाता है तो ध्यान देने योग्य बात है कि हमें सारणी में तिरछा चलना है। क्या चलना है? जब भी योग का सवाल आता है तो योग देखने के लिए हमें क्या करना है? तिरछा चलना है। देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जैसे 1 और 1 कितने हुए? 2। तो यदि हमसे पूछा जाता है योग 2 आने की प्रायिकता, तो योग 2 कंडीशन कितनी हुई? 1। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? 36। इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 2 और 1, तो देखो 3। तो 3 के लिए देखो प्यारे बच्चों, यस या नो? मैं सोचता हूँ यस आ रहा है समझ में। 2 और 1 3, 1 और 2 कितने? 3। यदि 3 आने की प्रायिकता हमसे पूछ जाती तो कितनी कंडीशन हो गई? 2। अब देखो 3 से आगे चलते हैं, 3 और 1 कितने? 4। 2 और 2 4, 1 3 4। तो योग 4 आने की प्रायिकता। इसी प्रकार देखो प्यारे बच्चों, 4 और 1 5, योग 5 आने की प्रायिकता, ये सारे आ जाएंगे। यस या नो? ये सारी कंडीशन आ जाएगी। योग 6 आने की प्रायिकता, तो सारे आ जाएंगे ये। योग 6 आने की प्रायिकता। इसी प्रकार योग 7 आने की प्रायिकता, 7 के बाद में योग 8 आने की प्रायिकता। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तिरछा चलना है। योग 9 आने की प्रायिकता, तो क्या करना है? तिरछा चलना सारणी में, ठीक है ना। योग 10 आने की, योग 11 और योग 12। तो इस प्रकार से ये हम 8वां सवाल कर रहे हैं, जिसमें हमें 2 सवाल पूछे गए हैं।
तो इससे अपन कितने भी सवाल बना सकते हैं। जैसे कुछ सवाल मौखिक कर रहे हैं, बाद में ये सवाल करेंगे। जैसे सपोज करो हमें पूछ लिया गया योग 6 आने की, तो देखो प्यारे बच्चों 5 और ये कितने हो गए 6, तो ये 6, 4 और 2 ये भी 6, 3 और 3 ये भी 6, तो देखो प्यारे 4 और 2 6 ये 5, तो ये इतनी कंडीशन आएगी नहीं, यस या नो। तो मैं सोचता हूँ तो 6 आने के लिए कितनी कंडीशन हो गई 1 2 3 4 और 5, तो 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 2 3 4 और 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 36, क्योंकि टोटल स्थितियाँ कितनी बनती है प्यारे बच्चों 36। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब अपने कोई भी सवाल अपन देख सकते हैं। जैसे देखो 2 और 1 3, तो योग 3 आने की, तो 3 देखो 2 और 1 3, इसमें भी देखो 1 और 2 कितने हो 3, तो 3 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 2 बटे 36। योग 11, तो प्यारे बच्चों देखो 6 4 10 और ये देखो 5 6 5 कितने 11, तो योग 11 आने की प्रायिकता कितनी हो गई 1 और 2 स्थिति। योग 12, तो 6 और 6 12, यस या नो। अब देखो प्यारे बच्चों योग 9 आने की हमें पूछी गई है, तो पहले हम क्या लिखते हैं 9 आने की अनुकूल स्थितियाँ लिख लेते हैं, फेवरेबल कंडीशन ऑफ सम 9। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना 9 की हम अनुकूल स्थितियाँ लिखते हैं, तो देखो 9 के लिए तो देखो 6, ये 6 और 1 7, 7 के बाद नहीं यहाँ 8, ये देखो 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, तो देखो प्यारे बच्चों यस या नो। संभव तो मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो 9 के लिए अनुकूल स्थितियाँ 1 2 3 और 4, तो ये यहाँ पर 100 भी कर देंगे, 6 3 एक की स्थिति और ये 5 4 दूसरी स्थिति, कोमा लगा देंगे इस प्रकार से। तो कितनी स्थितियाँ बन गई 1 2 3 और ये 4, तो ये टोटल लगा क्या है एक कंडीशन है, एक स्थिति है। तो योग 9 आने की प्रायिकता, तो ध्यान देना प्यारे बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9, तो ध्यान देना आप सूत्र याद है आपको, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, अनुकूल स्थितियाँ कितने हो गए 1 2 3 और 4, तो 4 और टोटल कितनी हमें पता ही है 36। और जैसे हम काटेंगे तो चाहे 4 के पार्टे से काट लो, 4 एकम 4 और 4 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9 चौके 36। तो प्यारे बच्चों में सोचता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार देखो हमें क्या बताना है, योग 13 आने की हम बतानी है प्रायिकता। तो प्यारे बच्चों योग 13 की हम बता देंगे सम ऑफ 13। तो देखो प्यारे बच्चों इसी प्रकार सम ऑफ 13 के लिए फेवरेबल कंडीशन हम बता देंगे। तो देखो फेवरेबल कंडीशन ऑफ सम 9 के लिए क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान देना लास्ट का योग कितना है 6 और 6, तो लास्ट का योग कितना है 12 है, ठीक है ना। उससे पीछे चलेंगे तो कितने आएंगे 11 आएंगे, 10 आएंगे, 9 आएंगे, तो क्या योग 13 है हमारे पास में, तो योग 13 है ही नहीं। तो जब कोई स्थिति अपने पास में नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में है ही नहीं, फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं, अनुकूल स्थितियाँ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से योग 13 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ आपको पता है। तो सूत्र लगाते हो तो लगा सकते हो, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, नहीं तो एक बार सवाल में एक बार लगा देते हैं तो बहुत है। और तो कितने हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 0, और टोटल कितने हैं 36, और 0 में किसी संख्या का या किसी संख्या का 0 में भाग लिया जाता है तो आपको पता है क्या आ जाता है 0। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम समझ सकते हैं ये सवाल, तो बुक का अन्य सवाल भी बना करके इससे और आ सकते हैं योग से संबंधित, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ आपसे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।